डियर स्टूडेंट्स, आज हमें करना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तब यूज होता है जब दो फंक्शंस का प्रोडक्ट हो। जैसे यहां पर u और v इनका प्रोडक्ट है, तो तब हम इंटीग्रेशन करते हैं बाय पार्ट्स मेथड से। इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। लेकिन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए रूल क्या है, फॉर्मूला क्या है? इसके लिए एक इंपॉर्टेंट रूल है। जब दो फंक्शंस प्रोडक्ट में हो तो तब डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं की जाती है, उसको की जाती है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। देखो बेटा कैसे करते हैं, ये रूल है। u इंटू वी जब हो, प्रोडक्ट में हो u इंटू वी, तो इनको अगर इंटीग्रेशन करनी है बेटा, फर्स्ट फंक्शन जो है, फर्स्ट फंक्शन, और ये हो गई सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखना है, u को ऐसे ही रखना है बेटा। ठीक है बेटा। इंटीग्रेशन करना है सेकंड फंक्शन की। सेकंड फंक्शन कौन है? v dx। बेटा याद रखा। माइनस करना है होल इंटीग्रेशन, ऐसे होल इंटीग्रेशन, फिर यहां पर ब्रैकेट शुरू करना है बेटा, ऐसे। ये फॉर्मूला है, रूल है। डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म है u, मल्टीप्लाई करना है फिर से इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म v dx, फिर रखना है होल ब्रैकेट ऐसे इनटू dx। ये रूल है बेटा, ये रूल है। एक बार फिर से देख लीजिए। अगर फंक्शंस प्रोडक्ट में होंगी, जैसे फर्स्ट फंक्शन u है, सेकंड फंक्शन v है, u को एज इट इज रख दीजिए, इंटीग्रेशन कर दीजिए v, फिर होल इंटीग्रल कर दीजिए, ब्रैकेट शुरू कर दीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रेस्पेक्ट टू x, मल्टीप्लाई ये वाली टर्म बिल्कुल ऐसे लिखनी है, होल विद रेस्पेक्ट टू x dx करके। अब आप लोग बोलोगे सर हमें तो समझ नहीं आया ये किस तरीके से अप्लाई करना है। बिल्कुल सिंपल, मैं आप लोगों को समझाता हूं एग्जाम्पल्स। दो एग्जाम्पल्स में समझाऊंगा, आप लोग देख लीजिए। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है इंटीग्रेट x साइन x। बेटा देख लीजिए, x साइन x जो है इसकी इंटीग्रेशन करनी है, लेकिन कितनी फंक्शंस है? x अगर मानेंगे u, साइन x मानेंगे v, इनका प्रोडक्ट है, इसलिए इनको करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड से। किस मेथड से बेटा? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। शाबाश। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हो गया x u के बजाय x साइन x। ठीक है बेटा, विद रेस्पेक्ट टू x। देख लीजिए, इनकी इंटीग्रेशन करनी है। सबसे पहले फर्स्ट टर्म है u, x है u, साइन x है v। रूल से लेना बेटा कैसे अप्लाई करते हैं। x को बाहर रखना है, फर्स्ट टर्म ऐसे रखनी है, इंटीग्रेशन करनी है सेकंड टर्म की। सेकंड टर्म बेटा क्या है? साइन x विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है बेटा, हो गया ये। माइनस इंटीग्रेशन, होल इंटीग्रेशन, ये ब्रैकेट शुरू, डिफरेंशिएशन फर्स्ट टर्म की करनी है, d अपॉन dx ऑफ x, x है फर्स्ट टर्म। शाबाश। मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ, ये इसी तरीके से साइन x dx, होल मल्टीप्लाई dx। इस तरीके से लिखने का तरीका है, इसको बेटा लिखना आना चाहिए इस मेथड से। जब आप लोगों को ये रूल यहां पर अप्लाई करना आया तो आप लोग
सिंपली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसको फिर से आप लोग देख लीजिए, अगर नहीं आया समझ तो फिर से एक बार देखने की कोशिश करिए। फर्स्ट टर्म इसी तरीके से बाहर, फिर सेकंड टर्म लिखनी है, फिर फर्स्ट टर्म की डिफरेंशिएशन करनी है, सेकंड टर्म इसी तरीके से लिखनी है, होल मल्टीप्लाई dx। अब फिर से करेंगे, शाबाश। x तो इसी तरीके से है, साइन x की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस x, लिख लिया। साइन x की इंटीग्रेशन माइनस कॉस x, शाबाश। माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x हो गया 1, ये बन गया 1, 1 बन गया, इसका वैल्यू आ गया 1, 1 मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो गया 1 इंटू साइन एक्स की इंटीग्रेशन है माइनस कॉस एक्स, मल्टीप्लाई है dx। मैं फिर से बताता हूं, x विद रेस्पेक्ट टू x, dx इसका मतलब हो गया 1, dx की डिफरेंशिएशन, x की डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x हो गया 1, साइन x की इंटीग्रेशन माइनस कॉस x, ये dx से बाहर वाला dx है, ठीक है। तो माइनस को बाहर निकालेंगे, क्या बनेगा, ये माइनस, यहां माइनस एक्स कॉस एक्स, फॉर्मूला के हिसाब से माइनस और माइनस बन गया प्लस, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स dx, ठीक है बेटा। अब इस कॉस एक्स की इंटीग्रेशन करनी है, हो गया माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स की इंटीग्रेशन टेबल से देख के इसकी होती है साइन एक्स, ये आ गया आंसर। और इस मेथड को बोलते हैं बेटा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड। एक और एग्जांपल समझाऊंगा आप लोगों को ताकि आप लोग अच्छी तरीके से समझ सकें। देखो बेटा, सेकंड एग्जांपल है, इसी मेथड से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से कर रहे हैं हम। x e रेज पावर 2x, अगर ऐसे हो इसको इंटीग्रेशन करनी है बाय पार्ट्स मेथड से, कर सकते हो बेटा। देख लीजिए कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x e रेज पावर 2x dx, ऐसे x बन गया फिर से u, ex बन गया v, uv दो फंक्शंस प्रोडक्ट में है, तो किस मेथड से इसकी इंटीग्रेशन करेंगे बेटा, उस मेथड को बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। कौन सा मेथड बोलते हैं बेटा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने के लिए शाबाश बेटा, पहली टर्म एज इट इज x बार, शाबाश। इंटीग्रेशन ऑफ, बता दीजिए, e रेज पावर 2x dx, दूसरी टर्म की इंटीग्रेशन बराबर ऐसे ही फॉर्मूला के हिसाब से माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म, शाबाश, वो क्या है x, मल्टीप्लाई ये वाली टर्म फिर से इंटीग्रेशन ऑफ e रेज पावर 2x dx होल मल्टीप्लाई बाय dx। ये लिखने का तरीका आना चाहिए आपको, बाकी इंटीग्रेशन वही है बेटा। ये होता है x, ठीक है बेटा, x, ये बन गया e रेज पावर 2x की इंटीग्रेशन, e रेज पावर 2x डिवाइडेड बाय 2, कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड होता है इसमें, ठीक है, माइनस, इधर देखो ये इंटीग्रेशन का साइन एज इट इज, ये वाला इंटीग्रेशन का साइन इसी तरीके से लिखना है। फिर dx की इंटीग्रेशन हो गई 1 मल्टीप्लाई e रेज पावर 2x की इंटीग्रेशन e रेज पावर 2x डिवाइडेड बाय 2 इनटू ये वाला dx, ये फिर से मल्टीपल में करना है, ठीक है बेटा। अब देख लीजिए x e रेज पावर 2x डिवाइडेड बाय 2, ये वाला टर्म 1 डिवाइडेड बाय 2, ये 2 जो है ये बाहर निकालेंगे, -1 डिवाइडेड बाय 2,
ये बाहर आ गया इंटीग्रेशन से। इंटीग्रेशन के अंदर क्या रहा, e रेज पावर 2x dx। सीख लीजिए बेटा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड हो गया x e रेज पावर 2x डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1/2 इसकी इंटीग्रेशन e रेज पावर 2x डिवाइडेड बाय 2। फिर से शाबाश बेटा, x e रेज पावर 2x डिवाइडेड बाय 2 माइनस e रेज पावर 2x डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 4। ये आ गया आंसर। ये भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है। आप लोग जितने भी आप लोगों को क्वेश्चंस करने हैं इस मेथड से, रूल सेम है बेटा। इस मेथड को हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। याद रखिए और ऐसे ही क्वेश्चंस को सिंपलीफाई करिए, यही रूल लगाना है। थैंक यू।